एक समय की बात है। हरियाली और खूबसूरती से घिरा छोटा सा गांव था। गांव का नाम था रामपुर, जहां लोग अपनी जमीन से प्यार करते थे, लेकिन मौसम की मार और आलस से परेशान थे। उसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम था श्यामू, और उसकी पत्नी का नाम था सीमा। श्यामू गरीब था, मगर दिल बहुत बड़ा था। सुनो जी, मैं हूँ। धूप बहुत तेज है, जरा आराम कर लो। अभी नहीं सीमा। जब ये जमीन हरे रंग में ढल जाएगी तब चैन से बैठूंगा। श्यामू के पास बस थोड़ी जमीन थी, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी। अरे रामू, तेरे खेत में तो पत्थर ज्यादा हैं, बीज कम। इतनी मेहनत करता है और फिर भी सबसे गरीब है। छोड़ दे खेती, हमारे साथ मजदूरी कर ले। मेरे लिए ये मिट्टी ही मेरी माँ है। माँ से कभी हार नहीं मानी जाती। चलो भाई, इसे अपनी मिट्टी की पूजा करने दो। देखना, साल के अंत में फिर खाली झोली लेकर घूमेगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू ने किसी की बात का जवाब न दिया। वो बस मुस्कुराया और अपने खेत में जुटा रहा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, पर आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरी। सूरज की गर्मी ने जमीन को तवे जैसा बना दिया। सब किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए। भाइयों, अब खेती से कुछ नहीं होगा। चलो शहर चलकर काम ढूंढते हैं। सही कहा मुखिया जी, अब इस मिट्टी से कुछ नहीं मिलेगा। सब चले गए, पर एक आदमी था जो अब भी अपने खेत में खड़ा था, श्यामू। सुनो जी, आप ये खेत में काम कर रहे हैं, सब लोग शहर जा रहे हैं। हम भी चलें? नहीं सीमा, जब सब चले गए हैं तो अब ये मिट्टी मुझसे क्या कहेगी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने हर सुबह मिट्टी पलटी, कुआं खोदा और अपनी उम्मीदों को सींचता रहा। एक रात तेज हवा चली, बिजली चमकी और बारिश शुरू हुई। पूरा गांव डर गया। सबके खेतों की मिट्टी बह गई, फसलें नष्ट हो गईं। हे राम, हमारी सारी मेहनत बह गई। लेकिन रामू के खेत में मिट्टी का एक भी टुकड़ा नहीं हिला। उसने पहले ही बांध बना रखे थे और पानी की निकासी का रास्ता भी। भगवान, मेहनत का रंग तो दिखा ही दिया तूने। अब फसल को भी हरा कर दे। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में हरियाली छा गई। अरे देखो, रामू के खेत में तो हरी फसलें लहरा रही हैं। हम तो मजाक उड़ाते थे इसका। ये तो असली किसान निकला। रामू बेटा, तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। हम सब तुझसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं मुखिया जी, गलतियां तो भगवान से भी होती हैं मुखिया जी। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो अगली बार कोई खेत सूना नहीं रहेगा। रामू ने अपनी सफलता सबके साथ बांट दी। उसने गांव के हर किसान को सिखाया कि मेहनत और दिमाग से कैसे खेती होती है। श्यामू अपने बच्चों से बोलता है, बेटा, अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तब भी मेहनत छोड़ना मत, क्योंकि जब नीयत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। तुम सबने देखा है ना, कैसे पूरा गांव आज उत्सव मना रहा है। इसी तरह तुम लोग भी मेहनत करते रहना, हार मत मानना। अंत में सब ठीक हो जाता है। रामू चाचा, तो क्या मेहनत कभी धोखा नहीं देती? कभी नहीं बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। इंसान खुद हार मान लेता है। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखकर और सच्चे मन से काम करता रहे हो, उसे एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत की ताकत को कभी मत आंको, क्योंकि सच्चे दिल से की गई मेहनत हमेशा अपना फल देती है। श्यामू के लगन और मेहनत से पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। उस दिन से सूरजपुर गांव में हर साल मेहनत दिवस मनाया जाने लगा।